ये जेई मेन 2023 की प्रॉब्लम और किसी स्टूडेंट ने भेजी है। देखिए, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, पहले मैं एक सर्कल ले लूं, ठीक है, ये सर्कल है, ये बोला गया है इस सर्कल के ये सर्कल का सेंटर है 4,5 और रेडियस क्या है इसका 4 है। इसके उन कॉर्ड्स के सेंटर का लोकस निकालना है जो इस पे एक एंगल मान लिया पहले θ1 सबटेंड कर रहे हैं, ये एंगल θ1 है। तो कॉर्ड जो है सेंटर पे θ1 एंगल सबटेंड कर रही है ये कॉर्ड, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। ये P है, ये M है, M का लोकस चाहिए मुझे, तो M का लोकस चाहिए तो M को मैंने जाई कॉमा ईटा मान लिया, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, M का लोकस तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट, देखिए क्या होगा, वैसे आप पूरा कर या तो ऐसे निकाल लो, देखो डायरेक्टली कि ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड इस पे एंगल सबटेंड कर रही है कितना θ1, अगर तो उन कॉर्ड, अच्छा ऐसी बहुत सारी कॉर्ड होंगी, इसी लेंथ की कॉर्ड यहां ले लो एक ऐसी सेम कॉर्ड इसी लेंथ की, तो उसका वो कॉर्ड भी इस पे कितना एंगल सबटेंड करेगी θ1, और ऐसे ये कॉर्ड ले लो यही लेंथ की, तो वो भी सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी θ1। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है कि ये जो कॉर्ड होगी ना, इसका ये मिड पॉइंट जो होगा कहां घूमेगा, ये भी एक सर्किल में घूमेगा, ऐसे ये भी एक सर्किल में घूमेगा। अरे कॉर्ड आप देखिए, कॉर्ड ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसे लीजिए, तो और इस कॉर्ड पे ये एंगल सबटेंड हो कितना θ1, तो ये भाई अगर ये θ1 एंगल है ना, तो यहां जो कॉर्ड आएगी ना जिस पे θ1 एंगल सबटेंड करेगा, बिल्कुल इसी लेंथ की कॉर्ड होगी वो, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा, तो आप भी कह सकते हैं कि मिड पॉइंट कहां घूमेगा, ये मिड पॉइंट जो घूमेगा एक सर्किल पे घूमेगा, और उस सर्किल का सेंटर क्या होगा, यही होगा 4,5। तो इस M का जो लोकस आएगा, एक सर्किल आएगा जिसका रेडियस क्या होगा, जिसका रेडियस ये लेंथ होगी, तो M का लोकस जो होगा वो एक सर्किल होगा जिसका रेडियस जो होगा ये PM होगा, और सेंटर क्या होगा 4,5, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हम जाइकोमेटा वो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे सीधे लोकस ऑफ M, सर्किल जिसका सेंटर 4,5, ठीक, और रेडियस जो होगा ये PM लेंथ होगा। अब PM लेंथ निकालनी है, ये है 4, PM निकालना है, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा θ1/2, θ1/2 होगा, तो PM जो आएगा PM अपॉन 4 जो होगा वो cos θ1 होगा, तो PM क्या होगा, या PM क्या होगा 4 cos θ1/2, PM जो होगा 4 cos θ1/2, ये PM होगा, ठीक है, क्योंकि इस सर्कल का, सॉरी 4 नहीं है रेडियस, ये रेडियस इसका 4 नहीं है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस 4 नहीं है, इसका रेडियस क्या है 2 है, यहां से 2 आएगा रेडियस 2, तो यहां पर 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आएगा। तो अब ये कहा गया है इसके, अच्छा जो θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर
तो रेडियस जो आ रहा है ये आ रहा है, और इसको इन्होंने R1 बोल दिया है। तो R1 स्क्वायर जो होगा वो होगा 2 स्क्वायर, मतलब 4 cos θ1/2 होल स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर हो गया। अगर ये एंगल θ2 होता तो रेडियस को R2 से डिनोट कर दिया इन्होंने, R2 R3 लिखे हुए हैं ये, क्लियर? तो R2 स्क्वायर जो आएगा अगर एंगल θ2 होता तो 4 cos स्क्वायर θ2/2, R3 4 cos स्क्वायर θ3/2, मतलब अगर एंगल θ1 तो यहां θ1, अगर एंगल θ2 तो ये हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है इसके बराबर है, θ1 अगर π/3, θ3 ये है, तो θ2 निकालना है। तो पहले तो ये इससे R1 स्क्वायर मतलब 4, और ये आ जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, /2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ3/2। ये आया। θ1 की जगह आप पुट कर दीजिए π/3, π/3 मतलब π/6, cos π/6, ठीक है? तो ये मैंने ये π/3 पुट किया θ1 की जगह, π/3, तो ये π/6 हो जाएगा, ठीक है? cos 30 डिग्री √3/2, तो 3/4 आ गया। cos स्क्वायर θ2/2, θ3 है 2π/3, 2π/3, तो cos π/6, ठीक है? ये आएगा 1/2, तो 1/4, तो यहां से cos स्क्वायर θ2/2 इज 1/4 उधर ले गए, तो 1/2 ये आ जाएगा। तो यहां से θ2/2 की जो वैल्यू है वो π/4 आ जाएगी, तो θ2 जो आएगा वो π/2 आ जाएगा। ये होगा। ये देखिए, हम जो m का लोकस निकाल लेना, हमने डायरेक्टली ऐसे निकाल लिया कि भाई अगर ये कॉर्ड है और एंगल θ1 है, θ1, तो कॉर्ड जो होगी वो लेंथ बराबर होगी सारी कॉर्ड की, ऐसे ऐसे, तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी, बराबर होगी, और सेंटर कहां घूमेगा, एक सर्किल में। हमने डायरेक्टली ऐसे निकाल लिया, क्लियर? तो ये प्रॉब्लम थी एक।